कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जहाँ तक 5 मिनट का वीडियो रहता है, 5 मिनट का वीडियो आप लोग 5 मिनट का वीडियो रील्स देख के बर्बाद कर देते हैं। तो 5 मिनट का वीडियो देख लिया कीजिए, बहुत से टॉपिक क्लियर हो जाते हैं 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में। तो जहाँ तक एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए, हाँ माना दर्द है अभी मैं कुछ बना नहीं, शायद मैं सपनों के लिए कभी लड़ा नहीं, गिर जाए वो ख्वाहिशों का घर मुझ पे ही, अगर मैं आज अपने बिस्तर से उठा नहीं। कोशिश करूँगा बस कल से बेहतर बन सकूँ, कोशिश करूँगा बस कल से बेहतर बन सकूँ, अगर फिसल गया तो खुद ही मैं संभल सकूँ। गवाऊँ वक्त ना वो बीती बातें सोच कर, गवाऊँ वक्त ना वो बीती बातें सोच कर, कभी रुकूँ ना चाहे धीमी ही कदम चलूँ, कभी रुकूँ ना चाहे धीमी ही कदम चलूँ। जहाँ तक है, ना गिरने का खौफ है ना हारने का गम, ना गिरने का खौफ है ना हारने का गम, परिणाम चाहे जो भी हो डट के लड़ेंगे हम, परिणाम चाहे जो भी हो डट के लड़ेंगे हम। तो चलिए हम अपने राष्ट्रपति के टॉपिक पे आते हैं। और राष्ट्रपति के 5 मिनट का वीडियो रहता है, आप रील्स देख के बर्बाद कर देते हैं। तो 5 मिनट में आप देख के बहुत से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने राष्ट्रपति के टॉपिक पे आते हैं। आज राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में पढ़ाएंगे कि हमारे राष्ट्रपति के पास आखिर पावर क्या है, कौन सा पावर है। जहाँ तक नाम मात्र का है तो पावर भी तो होना चाहिए, कुछ तो पावर होगा राष्ट्रपति के पास। क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। तो चलिए हम राष्ट्रपति के वीटो पावर के पास टॉपिक क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर है क्या, चलिए हम बताते हैं। भारत की संविधान में 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। भारत के संविधान में जहां तक राष्ट्रपति का 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। पहला अत्यंतकारी वीटो शक्ति, पहला अत्यंतकारी वीटो पावर, पहला अत्यंतकारी वीटो पावर, दूसरा निलंबन वीटो पावर, दूसरा निलंबन वीटो पावर, और तीसरा जेबी वीटो, तीसरा जेबी वीटो, और चौथा जो है क्वालिफाइड वीटो है, जो कि यूएसए में है। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, यूएसए में इसका प्रावधान है, इंडिया में इसका नहीं है। भारत में अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो का प्रावधान है। अत्यंतकारी वीटो का क्या प्रावधान है? अत्यंतकारी वीटो में क्या है? पहला, राष्ट्रपति विधेयक के किसी विधेयक पर मना कर दे उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। जैसे कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस विधेयक पर साफ मना कर दे तो उस विधेयक को अत्यंतकारी वीटो कहते हैं, उस विधेयक को अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। जैसे 1954 में राजेंद्र प्रसाद पेप्सू विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद 1954 में पेप्सू विधेयक पर किया था, जो कि पंजाब में है, पेप्सू, पंजाब के पटियाला में पेप्सू विधेयक पर राजेंद्र प्रसाद इसका प्रयोग किया था। दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का क्या प्रावधान है? संसद राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उसे संसद के पास भेज दे पुनर्विचार के लिए, तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और संसद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। उन 2006 में जो था लाभ के पद संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने इसका प्रयोग किया था। लाभ के पद पर जो विधेयक पास हुआ था वो 2006 में हुआ था, जो कि अब्दुल कलाम आजाद जी इस विधेयक का प्रयोग किया था, निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक पर कोई बात ना करे, जेबी वीटो कहते हैं। जैसे कि कोई वीटो पावर गया, कोई भी विधेयक गया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना ही कुछ बोले और ना ही कोई जवाब दे, सिर्फ उस विधेयक को अपने पास रख ले, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। उसे अपने पास रख ले, ना कोई रिप्लाई दे, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। एग्जाम्पल, डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। एग्जाम्पल जो है डाक संशोधन विधेयक हुआ था, जो कि 1986 में हुआ था, और ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था इस विधेयक पर। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। जहां तक विधेयक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक और तीसरा धन विधेयक। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। राष्ट्रपति से
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है तथा साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। जहां तक साधारण विधेयक अगर है तो उस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक और सरकार अपना बहुमत खो चुका हो तब वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक बहुमत तथा सरकार अपना बहुमत खो चुका हो तब वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। आर्टिकल 123 में जहां तक अध्यादेश है संसद के सत्र चलने पर या किसी सत्र के भंग होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जहां तक आर्टिकल 123 में अध्यादेश का प्रावधान है, संसद के सत्र ना चलने तथा सदन के भंग होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश संसद के कानून के तहत ही होता है। अध्यादेश संसद के कानून के तहत ही होता है। यह आर्टिकल 13 में विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है। अध्यादेश संसद के कानून के तहत होता है तथा अध्यादेश जहां तक है आर्टिकल 13 विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है। अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए होता है। अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए होता है। 6 माह में संसद अगर पारित नहीं करता है तो इसे रद्द हो जाता है। अगर अध्यादेश 6 माह में संसद नहीं पारित करेगा तो अध्यादेश रद्द हो जाता है। यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों के सत्र चल जाते हैं तो सत्र से बैठक तक 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पारित करना होता है। यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद दोनों सदनों के सत्र चल जाते हैं तो सत्र की बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पारित होगा। डीसी माधवा बनाम बिहार राज्य बाद हुआ जो बाद 1986 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। डीसी माधवा बनाम बिहार राज्य के जो केस हुआ वो 1986 में दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक विषय पर बार अध्यादेश जारी करना गलत है। संसद ने डीसी माधवाबाद में एक विषय पर बिहार सरकार और डीसी माधवाबाद में केस हुआ था, जिसमें 1986 में ये केस हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि एक विषय पर बार अध्यादेश जारी करना गलत है। ये अध्यादेश जारी करना गलत है। 1967 से 1981 के बीच 250 बार अध्यादेश जारी हो चुका था, जिसमें संसद को बाद में निर्णय देना पड़ा कि एक विषय पे बार अध्यादेश जारी करना गलत बात है। 1967 से 1981 के बीच 250 बार अध्यादेश जारी हो गया था। अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन दिया जा सकता है। अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। कृष्ण कुमार बाग 2017 में किया गया है। अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन कृष्ण कुमार बाग 2017 में किया गया है। न्यायिक शक्ति का अब देखिए, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति का प्रावधान है। न्यायिक शक्ति क्या है उसके बारे में चलिए बता दें। राष्ट्रपति न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 के तहत, उच्च न्यायालय आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करती है। न्यायिक शक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति 124 के तहत और उच्च न्यायालय की जज की नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जज की नियुक्ति 124 के तहत तथा उच्च न्यायालय की जज की नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। क्षमा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड, उम्र कैद आदि को पूर्णतः माफ कर दे, इसे क्षमा कहते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड, उम्र कैद आदि को माफ कर दे तो इसे क्षमा कहते हैं। क्षमा का मतलब क्या है? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड, उम्र कैद आदि को पूर्णतः माफ कर दे, इसे क्षमा कहते हैं। अब क्षमादान। दूसरा आता है लघुकरण। इसमें सजा की अवधि में
कोई कमी नहीं होता। लघुकरण में जो है राष्ट्रपति जो लघुकरण करते हैं उसमें सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होता। सजा की अवधि में, इसमें सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती। सजा की प्राकृतिक में बदलाव हो जाता है। जहां तक लघुकरण में सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती, सजा की प्राकृतिक में बदलाव हो जाता है। जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद, कठोर कारावास को साधारण कारावास। जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद कर देते हैं, कठोर कारावास को साधारण कारावास कर देते हैं, तो इसे कहते हैं लघुकरण, राष्ट्रपति की लघुकरण। तीसरा आता है प्रतिहार। सजा की प्राकृतिक में कमी न करके सजा की अवधि में कमी करते हैं। प्रतिहार में राष्ट्रपति सजा की प्राकृतिक में कमी ना करके सजा की अवधि में कमी करते हैं। जैसे कि किसी का सजा 10 साल है तो उसे 8 साल कर दिया, किसी का सजा 8 साल है तो उसको 5 साल कर दिया, तो ये होता है प्रतिहार में, यही है। तीसरा आता है विराम। किसी की सजा पर शारीरिक स्वास्थ्य के कारणों से रोक लगा देना। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को फांसी मिलने वाला है तो 1 घंटा पहले उसका तबीयत खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तबीयत खराब में उसको फांसी दे दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसे एक अगले दिन भी फांसी पे दे सकता है, ऐसे नहीं कि उसी दिन भी फांसी पे दे सकता है। जैसे कि कोई भी गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला की सजा को कम कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये सब जो है ये आता है विराम की तहत। विराम की तहत गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रपति उसके स्वास्थ्य संबंधी देख रेख करेगा, और ये सब बात आती है। तीसरा आता है प्रतिलंबन। सजा पर तत्काल थोड़ी समय के लिए रोक लगा देना जिससे उसकी क्षमा याचिका पर विचार हो सके। जो तीसरा आता है प्रतिलंबन। जैसे कि किसी को फांसी मिलने वाला है या किसी को उम्र कारावास होने वाला है, तो कारावास में अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो जैसे उसकी सजा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ बताया गया है सजा पर तत्काल कुछ दिन के तत्काल थोड़ी समय के लिए प्रतिलंबन लगा दिया जाता है कि अगले दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद इसे फांसी दिया जाएगा, इसे कारावास की सजा को सुनाया जाएगा। तो ये आता है प्रतिलंबन में। आर्टिकल 143 के तहत जो आता है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह लेने की शक्ति है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह लेने की शक्ति है तथा राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय इस सलाह को देने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। 1 जनवरी 1950 के पहले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। 1 जनवरी 1950 से जो पहले मामले हुए हैं उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य है। उससे आगे के उसके बाद के लिए राष्ट्रपति भी बाध्यकारी, सुनने के लिए बाध्यकारी नहीं है और मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। जहाँ तक कल हम राष्ट्रपति को ख़त्म कर देंगे, राष्ट्रपति आपातकाल को, थोड़ी टॉपिक आपातकाल की बच गई है उसको ख़त्म करेंगे कल। तो आपको थोड़ा बहुत होता है कि वीडियो उल्टा आता है और साफ नहीं दिखाई देता है, या तो बोर्ड अच्छा से आपको दिखाई नहीं देता, इसके लिए हम खुद जोर जोर से बोलते हैं आपको सुनने के लिए, तो सुन भी लीजिए। या तो जहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और नहीं कुछ तो 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, आप रील्स देख के बर्बाद करते, देख लिया जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम राष्ट्रपति के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।